हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बैक नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो मेरे पास जो मेन फैब्रिक है और ये अस्तर वाला पार्ट है तो मैंने अपनी तरफ से फोल्ड कर रख लिया है। आप इस तरीके से रख लेना और जितना भी आपका ब्लाउज़ है उस हिसाब से आप लंबाई चौड़ाई लिख सकते हो और निशान लगा सकते हो। मैं 5.5 इंच शोल्डर ले रही हूँ और आर्म होल 6.25 इंच ले रही हूँ, क्योंकि डीप नेक पर मैं ब्लाउज़ तैयार करूँगी। 36 साइज के अनुसार मैं 9 इंच ले रही हूँ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के ले रही हूँ और 8 इंच मैं ले रही हूँ कमर की चौड़ाई और 1 इंच ले रही हूँ प्लेट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए ले रही हूँ। मेरा 34 कमर चेस्ट है, कमर है, तो मैं 8 इंच ले रही हूँ। तो इस तरीके से आर्म होल की गोलाई दे दूँगी और अब इसकी कटिंग कर लेना है। इसी तरीके से हमें कटिंग कर लेना है। तो मैंने अस्तर वाले पार्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है। तो अब इसको मैं मेन फैब्रिक पर कटिंग करूँगी। तो मेन फैब्रिक पर हम रख लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने मेन फैब्रिक रख लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। अब इसका मैं गले की कटिंग करूँगी। तो इस तरीके से रख लेंगे और हम जो भी नीचे की तरफ ज़्यादा दिख रहा है उसको कट कर देंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। और अब इसकी गले की कटिंग करेंगे। इस तरीके से गले की कटिंग कर लेना है। मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहो तो 2 सवा 2 इंच ले सकते हो और 11.5 इंच गले की लंबाई ले रही हूँ और नीचे की तरफ चौड़ाई ले रही हूँ 3 इंच। इस तरीके से मैं राउंड शेप में थोड़ा सा बाहर निकालते हुए कर लूँगी और इसकी अब मैं कटिंग करूँगी। तो इसकी इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे, जिससे हमारा नीचे वाला पार्ट कटिंग नहीं करेंगे, हम ऊपर वाले पार्ट को ही कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया है। अब मैं इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो कमर की तरफ से और गले की तरफ से हम फिक्स कर लेंगे। थोड़ी वीडियो मेरी स्किप हो गई है, जो कमर की तरफ की और गले की तरफ की। तो इस तरीके से मैंने जॉइंट कर लिया है और जो बीच वाला पार्ट है उसको हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे। इस तरीके से कटिंग करके छोटे छोटे कट लगा लेंगे। जिससे हमारे गले की बहुत सुंदर फिनिशिंग आएगी और सफाई के साथ बनकर रेडी होगा। तो इस तरीके से हम अब इसको पलट लेंगे। तो मैंने इसको पलट लिया है। अब इसको मैंने स्टिच लगाएंगे ऊपर की तरफ, जो टॉप स्टिक बोलते हैं। तो इसको हम रेडी कर लेंगे ऊपर की तरफ से। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, मैं इस पर लगा रही हूँ। तो इस तरीके से हम ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। पूरे नेक पर लगाना है, जिससे हमारी नेक को फिनिशिंग आएगी। तो इस तरीके से हम पूरे नेक पर सिलाई लगा लेंगे और कमर की तरफ भी लगा लेंगे। आप देख सकते हो मैं कमर की तरफ भी सिलाई लगा रही हूँ। मैंने कमर की तरफ भी सिलाई लगा ली है। अब ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे हम। गनमन ब्लाउज़ की गनमन स्टिचिंग कर लेना है, जिससे हमारे गले में, हमारे ब्लाउज़ में सिकुड़न नहीं आएगी। तो इस तरीके से मैं पूरे पर सिलाई लगा लूँगी। अगर आपको इसी तरीके की वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं डेली इसी तरीके की वीडियो अपलोड करती हूँ। तो जो भी बाहर की तरफ कपड़ा है हम उसको कट कर देंगे इस तरीके से। अब हम पीछे की प्लेटें बनाएंगे। तो मैं शोल्डर की तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर 1 इंच की चौड़ाई में और 4.5 इंच की लंबाई में या 4 इंच की लंबाई में इस प्लेट को रेडी कर लेंगे और देखना है ये फिनिशिंग के साथ बनी है या नहीं। तो इस तरीके से बनाकर रेडी कर लेना है हमें।
अगर ज़्यादा कम हो तो हम बराबर से कर सकते हैं बाद में। तो मेरी ये वाली प्लेट कम लग रही थी, इसको मैंने बराबर से कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, गले पर डिजाइन बनाएंगे। तो गले पर डिजाइन बनाने के लिए कुछ पट्टी को हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। 3.5 इंच की जी पट्टी है, इसको जॉइंट कर लेंगे और जॉइंट करने के बाद अब इसको फोल्ड कर कर हम एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से आगे हम जॉइंट कर लेंगे और अब हम इस तरीके से फोल्ड कर कर सिलाई लगा लेंगे, जिससे हम गले पर डिजाइन बनाएंगे। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मुझे कमेंट में बताना आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इसी तरीके की वीडियो मैं डेली डालती हूँ। तो मैं इसी तरीके से पूरी पट्टी को फोल्ड कर कर सिलाई लगा लूँगी। आप देख सकते हो मैंने पूरी पट्टी को फोल्ड कर कर सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी की फ्रिल तैयार करेंगे। तो हम छोटी छोटी प्लेट बनाकर रेडी कर लेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हो हम किस तरीके से रेडी कर रहे हैं। इसी तरीके से आप भी कर सकते हो, बहुत सुंदर लुक आता है। और एक बार ये डिजाइन बनाकर देखो। तो इस तरीके से मैं पूरी फ्रिल को तैयार कर लूँगी। छोटी छोटी प्लेटें बनाकर आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रही हूँ। इसी तरीके से आप भी बना सकते हो। पूरी फ्रिल को तैयार करना है। अगर आपको ये डिज़ाइन में कोई भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हो, मैं डाउट क्लियर ज़रूर करूँगी। तो इस तरीके से हमने पूरी फ्रिल को तैयार कर लिया। और जो चुना दिख रहे थे और बाहर की तरफ ज़्यादा कपड़ा था उसको भी हम कट कर लेंगे, जिससे हमें बाद में परेशानी ना आए। अब हम इस पर अटैच करेंगे इसको इस तरीके से। आप चाहो तो दूसरे फैब्रिक की फ्रिल बनाकर रेडी कर सकते हो, मगर मैंने सेम फैब्रिक की फ्रिल बनाई है। इस तरीके से रेडी कर लेना है। तो मैंने फ्रिल को लगा कर रेडी कर लिया है। जो भी ज़्यादा है उसको हम कट कर देंगे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इस पर लेस अटैच करेंगे। आपके पास जो भी लेस हो वो अटैच कर सकते हो। मैं रेड लेस कर रही हूँ, रेड कलर की, क्योंकि ये कलर में रेड कलर बहुत अच्छा लगता है, कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है। तो मेरे पास हैवी लेस नहीं है, जो पतली वाली लेस है। आप चाहे तो पतली या हैवी लेस अटैच कर सकते हो। तो इस तरीके से मुझे क्या करना है, इस पर डबल लेस अटैच करनी है। सिंगल कर दी है, अब मैं इस पर डबल करूँगी। तो इसी को मैं इधर से करते हुए इस पर डबल लेस कर लूँगी, जिससे इसका लुक और भी अच्छा आएगा। इस तरीके से आप बताना एक बार ये ब्लाउज़ आपको कैसा लगा। तो मेरा ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया है। इसका फाइनल लुक देखना किस तरीके का बना है। तो ये मेरा ब्लाउज़ का फाइनल लुक है, आप देख सकते हो। मैंने कमर की तरफ लेस नहीं अटैच करी, आप चाहो तो कर सकते हो। तो इस तरीके का ब्लाउज़ आपको कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।